भगवान के एक परम प्रिय मित्र श्री सुदामा जी की कथा आती है। बंधुओं, सुदामा चरित्र में केवल इतना जानो कि भगवान के सखा हैं सुदामा। सुदामा के अंदर ऐसा क्या था जिससे वो ठाकुर जी के सखा बने? 3 गुण। 3 गुण हैं सुदामा जी के। और ये 3 गुण कौन कौन से हैं? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। आप लोगों को शायद सुनकर के आश्चर्य हो, लेकिन एक बात बताऊं, भागवत में सुदामा जी का नाम नहीं है। सुदामा शब्द है ही नहीं भागवत में, तो फिर भगवान के मित्र का नाम सुदामा कैसे पड़ा? ये तो भाव जगत के लोगों ने उनका नाम रख दिया। भागवत में तो केवल इतना लिखा है कि एक ब्राह्मण था, बड़ा दीनहीन सा ब्राह्मण, वो भगवान का मित्र था, सखा था, बस इतना लिखा है। सुदामा उसका नाम था, ये कहीं नहीं लिखा। तो फिर सुदामा क्यों कहते हैं? तो सुदामा शब्द का अर्थ क्या होता है? सु यानी कि सुंदर, दामा मतलब जिसके पास धन हो, सुंदर धन से युक्त जो है उसका नाम है सुदामा। कितना उल्टा नाम रखा लोगों ने। कहां सुदामा जी के घर में बारिश पड़ जाए तो कमर कमर तक पानी भर जाता है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, करने के लिए भोजन नहीं है। ऐसे सुदामा जी, उनको लोग सुदामा कैसे कह सकते हैं? तो एक संत ने बड़ी सुंदर इसका उत्तर दिया, बोले कि इनका नाम सुदामा इसलिए रखा गया क्योंकि संसार जिसको धन मानती है ना, संसार जिसको धन के रूप में स्वीकार करता है, वो सुंदर धन नहीं है। क्यों? आज मिला कल खर्च हो जाएगा। लेकिन सुदामा जी के पास ऐसा धन है वो कभी खर्च नहीं होता, और वो है भगवान के नाम का धन। जितना भी गावें, जितना भी बोलें, जितना भी बांट दें, वो नाम धन कभी खत्म नहीं होता। इसलिए उनका नाम सुदामा, क्योंकि उनके पास ठाकुर जी का नाम रूपी धन है। सुदामा जी के अंदर 3 गुण हैं जिसकी वजह से वो ठाकुर जी के सखा हैं। पहला गुण विरक्त इंद्रिय, अपनी इंद्रियों से विरक्त हैं। हम लोग इंद्रियों से विरक्त नहीं है, इंद्रियों में आसक्त हैं। कैसे आसक्त हैं? जीव को जब जो चाहिए तुरंत देंगे, कान को जब जो चाहिए तुरंत देंगे, आंखों को जब जो देखना है तुरंत दिखाते हैं। इसलिए हम लोग क्या है? आसक्त हैं अपनी इंद्रियों के। लेकिन सुदामा जी कैसे हैं? विरक्त हैं। यदि उनकी इंद्रिय कोई इच्छा प्रकट करती है तो सुदामा जी और जबरदस्ती ऐसे हट पूर्वक बैठ जाते हैं कि तेरी ये इच्छा ही पूरी नहीं करूंगा। जीव कहे कि मुझे झाल मुड़ी खानी है, मुझे चाट खाना है, तो सुदामा जी अदबद करके जो है कुछ और खाकर के जीव को संतोष देते थे, लेकिन जीव को जो चाहिए वो नहीं देते थे। ये होता है विरक्त इंद्रिय। इंद्रिय की इच्छा के विपरीत वस्तु इंद्रिय को देना, ये सुदामा जी का पहला गुण। सुदामा जी का दूसरा गुण क्या है? कि सुदामा जी प्रशांत हैं, अत्यंत शांत हैं। और सुदामा जी का तीसरा गुण क्या है? जितेंद्रिय। सुदामा जी की प्रत्येक इंद्रिय भगवत भजन करती है। ये 3 गुण सुदामा जी में है, इसलिए ठाकुर जी उनको अपना सखा मानते हैं। पत्नी बार बार बोलती है कि मैंने सुना है तुम्हारे मित्र द्वारिकाधीश हैं, तो उनके पास जाते क्यों नहीं हो? तो सुदामा जी कहते हैं वो मेरा मित्र जरूर है, लेकिन मैं उसके पास इसलिए नहीं जाता कि मेरे पतले दुबले शरीर को देख करके, मेरे फटे हुए वस्त्रों को देख करके, मेरे मुखाकृति को देख करके कहीं ये ना सोचे कि गरीब है, कुछ मांगने आया है। मैं इसलिए उसके पास नहीं जाता। बाकी मैं नित्य अपने हृदय से उसका स्मरण करता हूं। लेकिन आज पत्नी ने हठ पूर्वक सुदामा जी से कहा कि आज तुमको जाना पड़ेगा। अपनी पत्नी के हट के आगे कुछ ना कर पाए और श्री सुदामा जी द्वारिकाधीश से मिलने के लिए द्वारिकापुरी गए। 7 दिन तक चलते चलते सुदामा जी ने एक जगह जाके पूछा, भैया ये द्वारिकापुरी कितनी दूर है? तो किसी ने हंस के बताया, बोले द्वारिकापुरी का रास्ता तो आप कम से कम 60 किलोमीटर पीछे छोड़ के आ गए हो, वहां से भी कम से कम 100 किलोमीटर द्वारिका है, कब तक चलते रहोगे महाराज? सुदामा जी परम उदास हो गए, बोले क्या करें लाला, वैसे तो तू हमारे हृदय में रहे, लेकिन नगरी तेरी बड़ी दूर है। फिर भी श्री सुदामा जी महाराज
एक नदी के किनारे हाथ की तकिया लगा करके सो गए और बोले, हे लाला, मैं तो तेरे पास आवे में सामर्थ्यवान ना हूं, लेकिन तोकू यदि मुझसे मिलना हो तो तू यहीं आ जाइयो। और ऐसा कह के सुदामा जी जैसे ही सोए, थोड़ी देर में नेत्र खोल करके देखा तो जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि हो रही है। चारों ओर स्वर्ण के आकार के बने हुए भवन दिखाई दे रहे हैं। सबके मुखमंडल पर जय द्वारिकाधीश, जय श्री कृष्ण सुनाई दे रहा है। सुदामा जी ने सबसे पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? मैं सोया तो कहीं नदी के किनारे था, लेकिन मैं यहां कैसे आ गया? किसी ने बताया, बोले महाराज ये द्वारिकापुरी है, द्वारिकाधीश की नगरी है। सुदामा जी नृत्य करने लगे, आनंदित हो गए। सबको जा जा करके बताते हैं, तुमको पता है ये द्वारिकाधीश जो है ये मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं, हम दोनों उज्जैन में साथ में पढ़े सांदीपनी गुरुकुल में। अब लोग बाग बड़े उल्टे सीधे भजन गाते हैं, सुदामा जी को ऐसा दिखा देते हैं कि द्वारपालों ने धक्का दे दिया, द्वारिका के लोगों ने सुदामा जी को अंदर नहीं आने दिया। यदि भगवान के द्वारपाल इतनी कुनीति करेंगे तो फिर वो भगवान के द्वारपाल नहीं कहलाएंगे। जब भगवान के द्वारपालों में ही इतना शिष्टाचार नहीं है कि ब्राह्मण को इस प्रकार से अवहेलना करेंगे, तो ऐसे भगवान के द्वारपाल हो सकते हैं? आप विचार करो। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था कि धक्का दे दिया, फेंक दिया, सुदामा जी को मिलने नहीं दिया। सुदामा जी जब गए, जाकर के प्रार्थना की कि भैया हमारा नाम सुदामा है, हम इतनी दूर से आए हैं, कृष्ण के बचपन के सखा हैं, मेरी फटी हुई धोती, मेरे पतले दुबले शरीर को देख करके ये मत सोचना कि मैं कुछ मांगने आया हूं, वो मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं, केवल उनसे मिलने आया हूं। द्वारपालों ने ससम्मान सुदामा जी को बिठाया और कहा कि महाराज हमारे द्वारिकाधीश के मित्र आप जैसे ही होते हैं। बड़े बड़े राजा खड़े हैं लाइन में, लेकिन ठाकुर जी के मित्रों कौन से? बोले कोई त्रिपुंड लगाए होगा, कोई उर्दपुंड लगाए होगा, कोई कीर्तन कर रहा होगा, किसी की लंबी चोटी होगी। बोले ऐसे ही ठाकुर जी के सखा हैं सारे। ठाकुर जी राजाओं को सखा थोड़ी मानते हैं, ठाकुर जी तो भक्तों को सखा मानते हैं। लेकिन अभी ठाकुर जी प्रसाद पा रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो थोड़ी देर बैठी हम देख के आए। भीतर जाके द्वारपालों ने देखा ठाकुर जी प्रसाद पा रहे थे। द्वारपालों ने बड़े सकुचाए भाव से कहा, नाथ क्षमा करना, बीच में व्यवधान दे रहे हैं, लेकिन द्वार पर एक दुर्बल सा ब्राह्मण आया है, उसके मस्तिष्क के तेज को देख करके लगता है परम ज्ञानी है, परंतु उसके वस्त्र, परंतु उसका अंग, वो देख करके लगता है कि 4 दिन से भोजन भी नहीं किया होगा। आपको अपने बचपन का सखा बताते हैं, उज्जैन में आपके साथ सांदीपनी गुरुकुल में पढ़े थे। अब तक तो भगवान भोजन करते जा रहे थे, सुनते जा रहे थे, लेकिन जैसे ही बताया कि उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया है, ये भाव सुनते ही ठाकुर जी का कवल रुक गया, मुख से भोजन खाना बंद कर दिया। ठाकुर जी बोले, सुदामा जी आए हैं, मेरे मित्र, मेरे सखा सुदामा जी आए हैं? बोले जी महाराज, द्वार पर खड़े हैं। ठाकुर जी बोले, तुम उनको द्वार पे छोड़ा है, भीतर नहीं लेकर के आए? मेरे सखा सुदामा आए हैं, भोजन की थाली दूर की है, 16,100 पटरानियां नए नए व्यंजन लेकर के हाथ में खड़ी हैं, बड़े बड़े महामंत्री कुबेर आदि देवता आकाश में खड़े हैं ठाकुर जी के हाथ धुलाने को, ठाकुर जी को जल पिलाने को, ठाकुर जी की सेवा करने को। सबको छोड़ करके जगन्नाथ दौड़े हैं अपने मित्र से मिलने के लिए। मुकुट कहीं गिरा है, गले की मालाएं टूट टूट करके गिर रही हैं। महामंत्री, सेनापति, रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, यमुना सब दौड़ रही हैं और ठाकुर जी सबसे आगे आगे दौड़ रहे हैं कि मेरा मित्र, मेरा सखा सुदामा आया है। दौड़ करके मुख्य द्वार पर जाकर के जैसे सुदामा को देखा, मानो ठाकुर जी ने इतनी जोर से अपने हृदय से लगाया कि बस थोड़ी देर अगर ठाकुर जी नहीं छोड़ते तो सुदामा जी ठाकुर जी में विलीन हो जाते। नेत्रों से झरझर के आंसू बह रहे हैं ठाकुर जी के। मैं एक भाव गाया करता हूं। ठाकुर जी का स्वभाव बहुत अच्छा है, ऐसा स्वभाव किसी का नहीं। कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर जी आपका इतना सुंदर स्वभाव, आप पूतना जैसी राक्षसी को सदगति दे देते हो, सुदामा जैसे दुर्बल ब्राह्मण को अपने हृदय से लगा लेते हो, इतने कृपालु, इतने दयालु, इतने सुंदर स्वभाव वाले ठाकुर जी हम पर कृपा क्यों नहीं करते?
हमारे वृंदावन के कवि हुए श्री बिंदु जी महाराज। वो बिंदु जी पद लिखते थे, लेकिन उनके पद की खासियत ये थी कि वो भगवान से शिकायत करते थे और भगवान को खड़ी खोटी सुनाते थे। एक बात कहूं बंधुओं, हाथ जोड़ के निवेदन करूं, भक्ति भगवान से प्रेम करने का अधिकार देती है, भक्ति भगवान को लाड़ लड़ाने का अधिकार देती है, भक्ति भगवान के 56 भोग लगाने का अधिकार देती है, तो भक्ति भगवान पर क्रोध करने का भी अधिकार देती है। एक बात कहूं, 365 दिन में से 300 दिन खूब बढ़िया सेवा करो, लेकिन 65 दिन अपने लाल जी पे, अपने ठाकुर जी पे गुस्सा भी किया करो। ज्यादा वैभवशाली है ना, ज्यादा संपत्ति है इनके पास, इसलिए कभी कभी थोड़ा अपनी भक्ति के बल से थोड़ा बहुत डांट फटकार भी दिया करो अपने ठाकुर जी को। हम तो खूब डांटते हैं अपने ठाकुर जी को कभी कभी, लेकिन डांटने का अधिकार तभी मिलेगा जब पहले प्रेम किया हो। और एक बात कहें, डांटा उसको नहीं जाता जो अनजान हो, डांटा उसी को जाता है जिससे प्रेम हो। ठाकुर जी से प्रेम हो जाएगा तो डांटने का अधिकार मिलेगा। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, इस पद को जरूर गाना मेरे साथ में। हे नाथ, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। शब्द सुनिएगा क्या कह रहे हैं, ओ हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। ओ या तो दयालु दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु हे नाथ, आप मुझे मिलते नहीं हो, आप मुझसे बात करते नहीं हो, मुझे लगता है मेरी शायद दीनता में कोई कमी है, मेरी भक्ति में कोई कमी है। या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी, या फिर या दीनों की तुम्हें ही दरकार अब नहीं है, या दीनों की तुम्हें ही दरकार अब नहीं है। बिंदु जी महाराज पहले तो खुद को कोसते हैं, मेरी दीनता में कोई कमी है, लेकिन फिर बाद में बिंदु जी कहते हैं ना, मेरी दीनता में कोई कमी नहीं है, मेरी भक्ति में कोई कमी नहीं है, वास्तविकता तो यह है कि आपको दीनों की जरूरत ही नहीं है। ये शिकायत है ठाकुर जी से, या दीनों की तुम्हें ही दरकार अब नहीं है, या दीनों की तुम्हें ही दरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। ओ दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, किस पर अधीन होके? भरी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र कर किया जा रहा था, दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था, द्रौपदी सोच रही थी ये 5 पति हैं मेरे, दुनिया के 1 पति होते हैं, मेरे 5 पति रक्षा करेंगे मेरी। 5 की ओर देखा तो नीचे नजर करके बैठे थे। जब 5 से मदद नहीं मिली तब द्रौपदी बोली, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य ये सब मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन बुजुर्गों ने भी कोई रक्षा नहीं की। तब द्रौपदी अपना बल लगाती है, मैं क्षत्रिय नारी हूं, मैं निर्वस्त्र नहीं हो पाऊंगी इतनी जल्दी।
लेकिन दुशासन तब भी खींचने लगा, जब अंत में कोई काम नहीं आया तब दोनों भुजा उठा करके द्वारिकाधीश को पुकारा, हे द्वारिकाधीश रक्षमाम, हे जगन्नाथ रक्षमाम, मेरी रक्षा करो। भरी सभा में तुम्हारी बहन को निर्वस्त्र किया जा रहा है द्वारिकाधीश, मेरी लाज नहीं जाएगी। कल को कोई पूछेगा कौन निर्वस्त्र हुआ था, सब कहेंगे कृष्ण की बहन निर्वस्त्र हुई थी, मेरी रक्षा करो। तब दुशासन की भुजा थकित भई, वशन रूप भय श्याम। ठाकुर जी वस्त्र बनकर के प्रकट हो गए और दुशासन खींचते खींचते हार गया, लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया। आपने उसकी लाज बचाई, हमारी कब बचाओगे ना? दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार स्वभाव पहला हम दीनों के वास्ते क्या दरबार नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार नहीं है, ओ क्या प्यार अब नहीं है, क्या प्यार अब नहीं है, ओ दरबार अब नहीं है, वास्तव में ये तो एक देखो शिकायत है, परंतु ठाकुर जी का स्वभाव तो निर्मल ही है। कमी हमारी भक्ति में ही है, कमी हम में ही है, इसलिए ठाकुर जी कृपा नहीं कर रहे। लेकिन एक बात कहूं, ये कथा सुन रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनके भाव में रो रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, ये कोई कृपा से कम है? दुनिया में कितने लोग हैं, लेकिन सब कथा नहीं सुनते, सब ठाकुर जी के प्रेम में उन्मुक्त नहीं होते, सबको ठाकुर जी की सेवा नहीं मिलती। हमें ये प्राप्त है, ये कम है क्या? सुदामा जी को लाकर के द्वारिका के सिंहासन पर बिठा दिया ठाकुर जी ने। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी की दीन दशा देख करके ठाकुर जी को इतना रुदन हुआ, उस रुदन के कारण ही ठाकुर जी ने सुदामा जी के चरण प्रक्षालन किए। सुदामा जी महाराज से भगवान ने पूछा, और सुदामा जी आपका ब्याह हो गया? अब मित्रों की चर्चा हो रही है आपस में। भगवान सुदामा जी बोले, लाला मेरो ब्याह तो है गयो, 2 बालक भी हैं। ठाकुर जी बोले, हमको ब्याह में नहीं बुलाया आपने? सुदामा जी बोले, लाला हम छोटे मोटे आदमी, छोटे से ब्राह्मण, ब्याह भी कर्जा लेके कियो, तो को कैसे बुलाते? तू महाराज धीराज है, राजा है। अब मेरी छोड़, अपनी बता, तेने ब्याह कियो कि नहीं कियो? अब ठाकुर जी क्या बोले? चुप बिल्कुल। हाँ हो गए हमारे ब्याह भी। बोले हमारे ब्याह मतलब कितने ब्याह हुए हैं? ठाकुर जी बोले अब ये विषय अभी छेड़ना जरूरी नहीं है। बात बोले मैंने थोड़ी छेड़ो, तेने छोड़ो। तेने ही पूछी मेरो ब्याह भयो कि नहीं भयो, तो मैं भी पूछ रहा हूं तेरो ब्याह भयो कि नहीं भयो। ठाकुर जी बोले हाँ हो गए। अच्छा कहां है भाभी, कहां है, दर्शन कराओ। भगवान बोले भाभी से मिलोगे? बोले हाँ मिलेंगे। अब सुदामा जी को क्या पता थी 16,108 भाभियां हैं। सुदामा जी बोले भाभी से मिलवा। बोले लाला। तो ठाकुर जी बोले बैठे रहो, भाभी आ रही है प्रणाम करने। भगवान ने इशारा किया आओ सब। अब महाराज लंबी लाइन लगी है, दूर तक जहां तक दृष्टि जाए खड़ी है माताएं। मैं रुक्मणी प्रणाम, देवी चर सौभाग्यवती रहो।
दूसरी आई, मैं सत्यभामा प्रणाम देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं जामवती प्रणाम देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं कालिंदी यमुना प्रणाम देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं मित्रविंदा, मैं लक्ष्मणा, मैं भद्रा, करते 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 500 भगवान की पत्नियां प्रणाम कर गई। सुदामा जी का तो हाथ ही थक गया आशीर्वाद देते देते। सुदामा जी बोले लाला कितनी और हैं? भगवान बोले 16,108। ये सब अपनी है? ठाकुर जी बोले तो क्या पड़ोस से थोड़ी आई है? सुदामा जी बोले लाला हमने एक ब्याह कियो तो को नहीं बुलायो तो तू इतनो सुनारो, खुद ने इतने सारे ब्याह किए, अरे कोई एक में ही बुला ले तो हमें। ठाकुर जी बोले इनमें से कितने ब्याहों में तुम्हें खुद नहीं गया था, बिना दूल्हा की ब्याह है गए हो। ठाकुर जी की लीला अपरंपार। तो सुदामा जी बोले लाला देख मैं पतलो दुबलो ब्राह्मण, 500 बहुवन ने आशीर्वाद दे के हार गए हो, 16,000 कहां से पूरी करूंगा? तो एक काम कर लाला, अपनी सारी बहुवन की तरफ से तू मुझको प्रणाम कर ले, मैं तो को आशीर्वाद दे दूंगा। आहा, द्वारिकाधीश प्रणाम कर रहे हैं सुदामा जी को और सुदामा जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं।